नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही दिल छू देने वाली कहानी जो बताती है कि हमारी एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी पहल किसी का भी जीवन बदल सकती है, संवार सकती है। स्कूल की घंटी बजी और सारे बच्चे शोर मचाते हुए अपनी क्लास में चले गए और क्लास की आखिरी बेंच पर हमेशा की तरह बैठा हुआ था रवि, एकदम चुपचाप। अरे रवि, मुझे तो लगता है तुमने तो इस आखिरी बेंच पर हमेशा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। ए ए देख 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 उसकी पतली पतली टांगे। अरे उसकी पतली पतली टांगे उसकी ढीली ढीली पैंट में ऐसे लहरा रही हैं कि किसी दिन उड़कर ही ना निकल जाए। और वो सुन सुन सुन, उसकी शर्ट देख, जैसे जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही हूं। क्यों रवि, तेरी शर्ट के बटन भी क्या छुट्टी पर चले गए हैं? बाकी बच्चे अपनी चमचमाती यूनिफॉर्म, पॉलिश किए हुए जूते, इन सब में ऐसे नजर आते थे जैसे किसी स्कूल के विज्ञापन के मॉडल हों। उनकी दुनिया और रवि की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर था। किसी को इसकी परवाह नहीं थी सिवाय एक के, और वो थी अंग्रेजी की टीचर मिस मीरा, जो जानी जाती थी अपनी सादगी और गरिमा के लिए। हमेशा करीने से पहनी हुई साड़ी, साथ में हल्के लेकिन सुरुचिपूर्ण गहने। वो न सिर्फ पढ़ाने में माहिर थीं, बल्कि उनका दिल भी डबल एक्सल साइज का था। आज क्लास में पढ़ाते हुए बार बार उनका ध्यान रवि पर जा रहा था। रवि, बेटा तुमने अपना होमवर्क कर लिया? जी मैडम। अच्छा, तो जरा अपनी कॉपी दिखाओ। रवि ने उन्हें अपनी कॉपी दिखाई। मीरा मैम ने देखा कि कॉपी पुरानी थी, थोड़ी फटी हुई थी, किनारे मुड़े हुए थे। उन्होंने गौर किया कि उसकी शर्ट के बटन भी गायब थे और आस्तीन का कपड़ा घिस कर पतला हो चुका था। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने रवि को बुलाया। रवि बेटा, तुम हमेशा ये एक ही शर्ट क्यों पहनते हो? तुम्हारे हॉस्टल से नए कपड़े नहीं मिलते? मैम, मेरी संस्था से इस साल कपड़ों के पैसे नहीं आए। हॉस्टल वाले पढ़ाई और खाने का खर्च तो उठा रहे हैं, लेकिन कपड़ों के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज़, उसकी आंखें उसकी तकलीफ बयां कर रही थीं। मीरा मैम कुछ पल चुप रहती हैं। उनकी आंखों में करुणा साफ झलकती है। वो दुनिया की असमानताएं जानती हैं, लेकिन इस बच्चे की बेबसी उनकी आंखों के सामने थी और वो इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। वो हल्के से मुस्कुराती हैं और रवि के सिर पर हाथ फेरती हैं। ठीक है बेटा, जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना। रवि चला जाता है, लेकिन मीरा जी गहरी सोच में पड़ जाती हैं। मेरी अलमारी महंगी साड़ियों से भरी है, लेकिन इस बच्चे के पास पहनने के लिए सही कपड़े तक नहीं। क्या मेरा फर्ज सिर्फ पढ़ाना है? रात भर उनको नींद नहीं आई। अगले दिन वो सुबह सुबह बाजार गईं तो साड़ी खरीदने के बजाय उन्होंने ली रवि के लिए एक नई स्कूल यूनिफॉर्म, जूते और मोजे। मीरा मैम रवि को स्टाफ रूम में बुलाती हैं। वो घबरा जाता है। क्या मैंने अपने होमवर्क में कुछ गलती कर दी? क्या मैम मुझे डांटेंगी? डरता डरता वो स्टाफ रूम में गया। मैम, मैं कम इन? यस, कम इन। आओ बेटा। मीरा जी मुस्कुराते हुए उसे एक पैकेट देती हैं। ये तुम्हारे लिए है बेटा। अब रोज आत्मविश्वास के साथ स्कूल आना। रवि झिझकते हुए वो पैकेट ले लेता है, लेकिन जब वो पैकेट खोलता है तो कुछ सेकंड तक वो अवाक रह जाता है। फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है
बिल्कुल नई यूनिफॉर्म, चमकते हुए जूते और सफेद मोजे। उसकी उंगलियां कपड़ों को छू रही थी, जैसे यकीन करना चाह रही हूं कि यह सच है, कोई सपना तो नहीं। आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान। पसंद आए? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मीरा मैम प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। याद रखना बेटा, आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। अच्छा दिखना सिर्फ अमीरों का हक नहीं, तुम भी उतने ही काबिल हो जितना बाकी बच्चे। रवि मुस्कुराता हुआ तेज कदमों से स्टाफ रूम के बाहर निकल जाता है और उसके चलने में एक अलग आत्मविश्वास दिखता है। उस दिन पहली बार मिसेस मीरा आईने में खुद को देखकर नहीं, बल्कि एक बच्चे की खोई हुई गरिमा लौटाकर सच्ची खुशी महसूस कर रही थी। तो ये थी रवि की कहानी, जो आपने सुनी मेरी यानी स्टोरी टेलर शिल्पा मेहता की जुबानी।